बुआ के एक फोन कॉल से पकड़ा गया साहिल। आइए दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी के बारे में आपको बता दें। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार हो गया है। साहिल रविवार को 16 साल की नाबालिग गर्लफ्रेंड साक्षी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के बाद फरार हो गया था और बुलंदशहर में अपनी बुआ के यहाँ पर छिप गया था। उसने पुलिस से बचने के लिए अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन बुआ के एक फोन कॉल से उसकी पूरी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। वहीं इसके बाद उसने कई बार पत्थर से भी साक्षी को कुचला था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली। साक्षी की हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। वहीं साहिल हत्याकांड को अंजाम देकर भाग निकला। इसके बाद उसने फोन ऑफ किया और रिठाला पहुंचा। वहां उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार फेंक दिए। इसके बाद वो बस पकड़कर बुलंदशहर भाग गया था। साहिल ने एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए बुलंदशहर जाने के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बसें बदली थी। इसके अलावा उधर साक्षी की मौत की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस मृतका के परिवार के पास पहुंची, जहां पर उन्होंने हत्यारे की पहचान साहिल के तौर पर बताई। इसके अलावा इसके बाद पुलिस साहिल के घर पहुंची। वो घर पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया। तभी साहिल की बुआ ने फोन कर साहिल के पहुंचने की खबर उसके पिता को दी। इस फोन कॉल से पुलिस उसकी लोकेशन पता करने में सफल रही। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम साहिल के पिता के साथ बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के अटेराना गांव पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा साहिल ने रविवार शाम को साक्षी की हत्या कर दी थी। उसने साक्षी पर 20 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किए थे। इसके बाद उसने पत्थर से साक्षी का सिर कुचल दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर और सिर पर चोट के 34 निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि साहिल और साक्षी जून 2021 से रिलेशन में थे। साहिल से पहले साक्षी की दोस्ती प्रवीण नाम के एक युवक से थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि साहिल को शक था कि साक्षी प्रवीण के साथ दोबारा रिलेशन में है। इतना ही नहीं, साहिल ने कुछ दिन पहले साक्षी को धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा। साहिल को शक था कि साक्षी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात कर रही है। साक्षी ने कुछ दिन से साहिल से बात करना बंद कर दिया था। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। शनिवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके अलावा इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या करने का फैसला किया। साहिल शाहबाद डेरी में ही अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता है। इसके अलावा साहिल मैकेनिक है और एसी और रेफ्रिजरेटर बनाता है। साहिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सामने आई है। इसमें उसका शराब प्रेम भी बखूबी देखा जा सकता है। इसके अलावा वो रील बनाने की भी शौकीन है। इतना ही नहीं, इसमें हुक्का पीते हुए उसके कई सारे रील्स भी है। एक रील में वो कहता है कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती भाई, आतंक मचाना जरूरी है। कलाई में कलावा के साथ कुछ तस्वीरों में उसे रुद्राक्ष की माला पहने भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद लड़की की मां का बयान सामने आया है। साहिल के लिए फांसी की सजा मांग करते हुए उन्होंने बताया है कि बेटी पिछले 10 दिन से अपनी सहेली के घर पर रह रही थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो आरोपी को नहीं जानती। बेटी से साहिल के बारे में कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वहीं साक्षी के पिता ने कहा कि बेटी वकील बनना चाहती थी। साहिल ने मेरी बेटी को बहरेमी से मार डाला, हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए।